एक मिनट, एक मिनट। केक काटने से पहले मैं अपनी और हमारे परिवार की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ। अनुज, अनुपमा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये भी कोई बात है? अरे इनफैक्ट मैं सोच रहा था बापूजी कि दोनों परिवार जो है ना, अनु, दोनों परिवार अब आगे से हर फेस्टिवल, सारे फंक्शंस, हर खुशी का मौका मिलके बनाएंगे। क्या बोलते हो आप लोग? मैं आपको एक बात बताऊं भाई, जो नई आने वाली जनरेशन है ना, इनफैक्ट ये जो हमारी छोटी है, परी है, और जो ये पापा वनराज और काव्या का जो आने वाला बच्चा है, ये सब एक साथ बड़े होंगे। आप लिखवा लीजिए मुझसे, खेलते कूदते है ना। वैसे मैं सोच रहा था कि जो एक्चुअल गोद भराई होती है वो 7वें महीने में होती है ना, 7वें महीने में। हाँ। वो वाली गोद भराई काव्या की हम यहीं करेंगे, इसी घर में। लेकिन काव्या तुम डांस नहीं कर पाओगी तब, क्योंकि बच्चे की आने की खबर सुनते ही ना सब कुछ बदल जाता है ना। हाँ, सोच, सपने, प्रायोरिटीज, यहाँ तक कि हम खुद बदल जाते हैं। एक बच्चा आने से पूरा घर चहकने लगता है। सिर्फ घर ही नहीं बापूजी, पूरी जिंदगी। अरे मेरा ही एग्जाम्पल ले लो ना सब। अगर मेरी जिंदगी में ये छोटी ये है इसकी बेबली नहीं आई होती तो मेरी जिंदगी बड़ी बेरंग सी होती, है ना अनु? अधिक और पाकी ये बातें सुन के बोर हो रहे होंगे, है ना? अरे भाई, इनको भी बेबी नहीं हुआ है ना, बट जब बेबी हो जाएगा तभी हमारी बात से रिलेट भी कर लेंगे। क्यों? अरे लो भाई आ गया। कम कम कम, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हो भाई। हम केक काटने ही वाले थे। जॉइन अस। वो कहते हैं ना, देर आए तंदुरुस्त आए। दुरुस्त आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी। मैं देर से ही आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। अनुज, मुझे कुछ कहना है अपने बच्चे के बारे में। सारा के बारे में? नहीं, मेरे बेटे के बारे में। बेटा, एंड फॉर गॉड सेक परखा, मेरा बेटा है वो। आज जिंदगी में पहली बार कुछ मांग रहे तो मैं कैसे मना कर दूं उसे? कमल, छोटी, आप कमल भैया के साथ जाइए रूम में। जी चाहो तो ऐसे देख, अधिक को भी अपना बेटा कह रहा है। वाह, बात कुछ और लग रही है। ना सारा ना अधिक, मैं अपने छोटे बेटे के बारे में बात करना चाहता हूं। तुम दोनों का एक बेटा भी है? पहले कभी नहीं बताया। भाई इतना भी बड़ा घर नहीं होना चाहिए कि आने जाने वाले को पता ही ना चले कि तुम दोनों के कितने टोटल बच्चे हैं। हम दोनों का नहीं, सिर्फ मेरा छोटा बेटा। जो पहले दिल्ली में रहता था लेकिन अब वो मेरे साथ रहेगा। उसी को लेने के लिए मैं एयरपोर्ट गया था। रोमिल बेटा,
अंकुश, ये लड़का इस घर में नहीं रहेगा। इस लड़के का नाम रोमिल है बरखा, और अब ये इसी घर में रहेगा मेरे साथ। किस हक से? मेरा बेटा होने के हक से। हक जायज बेटे के लिए होता है, नाजायज औलाद के लिए नहीं। रोमिल मेरा बेटा है बरखा। वो तुम्हारा बेटा नहीं है, धोखे की निशानी है। शादी तुमने मुझसे की, लेकिन रंगरेलिया किसी और के साथ मनाते रहे। जिसे घर में प्यार नहीं मिलता उसे जहां प्यार मिलता है बरखा, वो वहीं बहक जाता है। जो लोग बहकते हैं ना, वो अपने पाप को छुपाने के लिए ऐसे बहाने बनाते हैं। अगर तुम जैसा स्पाउस होगा तो ना चाहते हुए भी उसका रिश्ता किसी और से बंध ही जाएगा। मैं लाख पूरी होंगी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया बरखा, लेकिन दूध की धुली हुई तुम भी नहीं हो। अगर तुम अच्छी बीवी होती तो मुझे प्यार ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने से फुर्सत नहीं मिलती। अपने सामने तुम्हें कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। तुम्हें बस पैसा चाहिए था, पावर चाहिए थी, स्टेटस चाहिए था, लेकिन पति का प्यार नहीं चाहिए था। अरे तुम मेरी छोड़ो यार, तुम्हारे मायके वालों ने खुद तुमसे रिश्ता नहीं रखा। अरे कोई तो रीजन रहा होगा ना। पर भाभी, How dare you, बरखा। भाई, क्या हुआ बरखा? सच बर्दाश्त नहीं हुआ? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारा ये नाजायज बेटा मेरे साथ इस छत के नीचे नहीं रहेगा। लेकिन मेरा बेटा और मैं इस छत के नीचे ही रहेंगे। नो! यस! अनुपमा, तुम तो हमेशा सही करते हो, सही बोलती हो, सही फैसला लेती हो। अंकुश कितना गलत है, बोलो उसको, उसे बोलो उसका नाजायज बेटा यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज। मैं अनुज को कुछ नहीं कह सकती, वो अपने भाई के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनेगा, चुप खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तुम तो बोलो अंकुश को, उसे बोलो उसका बेटा जहां से आया वहां उसे छोड़ दे, जाए वो यहाँ से बस, प्लीज। भाभी, ये आपका भाई का, आप दोनों का पर्सनल मैटर है। इसमें आप अनु को इन्वॉल्व क्यों कर रही हैं? बाकी लोगों से क्यों बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। बरखा, तुम अनुपमा को खामखा क्यों घसीट रही हो इसमें? क्योंकि मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ तुम्हें समझ तो आ नहीं रहा है। कब से तुम्हें बोल रही हो, तुम समझ रहे हो क्या? शायद अनुपमा तुम्हें समझाएगी तो तुम्हें समझ आएगा। अनुपमा प्लीज बताओ उसको कितना गलत करा है मेरे साथ। तुम क्यों चुप हो, बोलो उसको, समझाओ ना प्लीज। बरखा स्टॉप इट यार। क्यों? Why should I stop it? Why should I stop it and just not say anything? मैंने तुम्हारा धोखा बर्दाश्त किया, मैं ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ किया था कि तुम इस नाजायज औलाद को मेरी जिंदगी में नहीं लाओगे, फिर भी तुम लाए। दिल्ली में जाते रहे, उस मिस्ट्रेस के पास उसे मिलते रहे, मैंने बर्दाश्त किया। अब नहीं करूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे होते हुए एक पराई औरत के साथ तुमने रिश्ता रखा। कुछ नहीं बोला मैंने। किसके लिए? सारा के लिए, ताकि सारा को दो पेरेंट्स के बीच में नहीं चुनना पड़े। चुप रही मैं। सब बर्दाश्त किया मैंने अंकुश, इतने साल सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं, अब हद पार हो गई है। अरे इतने साल तो तुमने दोनों फैमिलीज को अलग रखा था ना, तो रखो अलग। क्यों लेकर आए उसको यहाँ पर? मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में जहर मत घोलो। इसको जहाँ से उठाकर लेके आओ, वहाँ लेकर जाओ वापस प्लीज। बरखा, मैंने कहा ना मेरा बेटा अब मेरे साथ ही रहेगा। नहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा। That's it. अंकुश प्लीज, प्लीज आई एम बेगिंग यू, प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ प्लीज। देख बोलना, प्लीज बोलना। जीज, मुझे आपके इस बेटे के बारे में पहले नहीं पता था, मगर अब पता लग गया, और मैं आपको मेरी धी को और हर्ट नहीं करने दूंगा। आप अपने इस नाजायज बेटे को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि ये अगर यहाँ रहा तो हर वक्त मेरी धी को आपका ये धोखा याद आएगा, जो मैं होने नहीं दूंगा। I won't let it happen. My words, आप अपनी इस गलती के गठरे को यहाँ से उठाओ और कहीं और ले जाओ। अरे नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता मैंने आज तक अपने बेटे को खुद से दूर रखा, लेकिन अब और नहीं। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि मेरा बेटा अपनी मां के साथ है,
लेकिन अब वो इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप के अब्रॉड शिफ्ट हो गई है। मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ दूं? अरे मेरा खून है, प्यार करता हूं मैं उससे। माँ बाप के होते हुए वो अनाथों वाली जिंदगी क्यों जिएगा? अंकुश नो प्लीज अंकुश। आई एम सॉरी बरखा, बहुत साल तक मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से जी, लेकिन अब और नहीं। बहुत साल तक मैंने अपने बेटे के लिए अपनी फीलिंग्स दबा के रखी, लेकिन अब और नहीं। आई एम रियली सॉरी बरखा, आई एम सॉरी। अनुपमा प्लीज, तुम चुप क्यों हो? उसका नाजायज बेटा इस घर में नहीं रह सकता। अनुज, ये तेरा घर है। मेरा बेटा और मैं इस घर में रह सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तू करेगा, बरखा नहीं। अनुज, तू भी एक बाप है। एक बाप का दर्द, उसकी मजबूरी तू अच्छे से समझ सकता है। अनुपमा, तुम हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहती हो, गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेती हो। आज एक औरत के साथ तुम्हारे आंखों के सामने इतना गलत हो रहा है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों चुप हो? अनुज ने अपनी बच्ची के लिए अपना घर, बिजनेस, यहाँ तक कि अनुपमा तक को छोड़ दिया। और अनुपमा ने अपनी बच्ची के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया। एक पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं, अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और मैं भी एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे बच्चे को इस घर में रहने का हक हो या ना हो, लेकिन अपने बाप के साथ रहने का हक डेफिनेटली है, और मैं इस हक को किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। अनुपमा, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? Why are you quiet? तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करती? अरे तुम्हारे पहले पति का नाजायज रिश्ता तुमने नहीं एक्सेप्ट किया, तो मैं अपने पति के नाजायज औरत को क्यों एक्सेप्ट करूं? बोलो। जब वनराज ने तुम्हें धोखा दिया था तो तुमने उसे तलाक दे दिया। अगर वनराज अपने किसी नाजायज बच्चे को घर पर लेकर आता, तुम उसे एक्सेप्ट करती? मां बनके उसे पालती तुम? पालती? जब तुम दूसरी औरत को नहीं एक्सेप्ट कर पाई, तो दूसरी औरत के बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करती तुम? तुमने तो रिश्ता खत्म कर दिया, मैंने तो नहीं किया ना। मैं तो इसी के साथ रह रही हूँ, इतने सालों से रह रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ इसका धोखा और ऐसे। अब नहीं होता, अब नहीं होता। It really hurts, it really hurts। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, अगर अंकुश के बजाय ये लड़का अनुज का नाजायज बच्चा होता, तुम उसे इस घर में रखती? बोलो, जवाब दो। तुम एक्सेप्ट करती अनुपमा? बरखा, अनुपमा को परेशान मत करो तुम। नहीं बोला तुम्हें, कुछ मत बोलो। फाइन, चुप रहो। मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? अपने हस्बैंड के नाजायज बेटे को एक्सेप्ट कर लूं, ताकि जब जब मैं उसका चेहरा देखूं, मुझे उसका धोखा याद है। चेहरा देखूं, मुझे उसका धोखा याद है। चेहरा देखूं, मुझे उसका धोखा याद है। बिल्कुल नहीं बरखा। तुमने अपने पति का धोखा एक्सेप्ट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें इस बच्चे को, इस नाजायज बच्चे को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जब ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं। तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी नहीं। मैं एक बार अनुपमा के मुंह से सुनना चाहती हूं। बोलो अनुपमा, तुम एक्सेप्ट करती?
क्या अनुपमा अनुपमा कर रही है? ये कहीं की सरपंच है जो हर चीज में इसकी राय चाहिए? भाई तेरे घर का मामला है, तू ही संभाल। हाँ, जैसे आप अपने घर के मामले खुद संभालती है, हर बात पे अनुपमा अनुपमा नहीं करती क्या? मुंदराज बेटा, चल हम चलते हैं। चलिए बाबूजी। जय श्री कृष्ण। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वनराज को सब पता चल गया। वी को पता है, मीन सब खत्म हो गया। इट्स ओवर। नहीं बोलोगे ना तुम कुछ? नहीं बोलोगे ना तुम अनुपमा? अनुज, तुम भी नहीं बोलोगे ना? इस घर के लोग हमेशा बोलते हैं, हर किसी के लिए बोलते हैं, हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज जब मेरी बारी आई किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं किया। इट्स ओके, अब जो करना है मैं करूंगी, मैं बोलूंगी। बरखा, स्टॉप इट। बरखा, डोंट डू दिस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।